स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। तो नवरात्रि स्टार्ट हो गई, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तो आज हम 31 मार्च 2025 जो कि आज जो है मंथ का लास्ट डे है, उसका करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी बना के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि महीना बीतता ही जा रहा है दिन ब दिन। तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करिए। और आज हम इम्पोर्टेंट करंट को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा और कापी में नोट कर लीजिएगा। पहला है कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेज़बान कौन है। तो छठा सम्मेलन हुआ है किसका, बिम्स्टेक का। इसका जो है मेज़बान कौन रहा है, तो थाईलैंड इसका मेज़बान रहा है। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। तो वहीं पे इसका सम्मेलन हुआ है। अब बिम्स्टेक के इतिहास के बारे में देखते हैं। तो बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में और इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में है। और इसमें कितने मेंबर हैं, तो इसमें कितने देश कंट्री सदस्य देश हैं, तो इसमें जो है 7 सदस्य देश हैं। पहला है बिम्स्टेक्स। आप जो है इसकी क्या बोलते हैं, नाम से ही, इसकी फुल फॉर्म से ही आप पता कर सकते हैं। बस 2 अलग से इसमें ऐड हुए, अभी हम बता रहे हैं। जैसे कि पहला है बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया हो गया, एम से म्यांमार हो गया, एस से हो गया श्रीलंका, टी से थाईलैंड हो गया। और ई सी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें नेपाल और भूटान ये अलग से। तो 2 नाम आपको ध्यान देना होगा ज़्यादा। और उसके बाद जो है आप इसकी फुल फॉर्म मतलब बिम्स्टेक से ही आप इसको याद रख सकते हैं। तो बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल इसके सदस्य देश हैं। और ये कब से इस शुरुआत हो रही है इसके, तो 3 अप्रैल से शुरुआत हो रही है 2025 से। और यहाँ पर हमारे पीएम मोदी जी आमंत्रित हो चुके हैं। और इसकी थीम क्या रही है, थीम क्या है इस बार की, तो इसकी थीम है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका जो है सदस्य देशों का नाम और उसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर साथ में याद रखिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन प्रारंभ किया है। देखिए, भारत कहीं भी अगर ऐसी क्या बोलते घटनाएं होती हैं, तो तुरंत ही अपना भारत की तरफ से ऑपरेशन भेजा जाता है। चाहे वो बहुत सारी कंट्री में हमने देखा, यूक्रेन के लिए गंगा चलाया था हमने 2021 से 21 में चलाया था शायद। और उसके बाद जो है इंद्रावती चलाया था हेती में, तो तुर्की के लिए भी चलाया था। तो ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ पे घटनाएं होती है, भारत तुरंत वहाँ पे ही ऑपरेशन चलाता है। तो अभी म्यांमार में जो भूकंप आया 7.7, बहुत लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई, जान माल की हानि हुई बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे जो है भारत ने तुरंत ही इसमें क्या कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ब्रह्मा ऑपरेशन चलाया है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन प्रारंभ किया, कौन सा है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार के लिए प्रारंभ किया है। तो कितने तीव्रता का भूकंप आया था, ये भी पूछा जा सकता था। 7.7 रिएक्टर का भूकंप आया था यहाँ पे। और इसमें कौन कौन से जहाज और क्या शामिल है, तो इसमें INS त्रिपुरा और INS सावित्री 2 जहाज भेजे गए, प्लस C-130J जो विमान है उसको भी भेजा गया है। अब जो अन्य ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जब ऑपरेशन कोई रहता है तो पुराना भी पूछने की संभावना रहती है। तो ऑपरेशन दोस्ती कहाँ चलाया गया था, तो ऑपरेशन दोस्ती जो है तुर्की और सीरिया में आए भूकंप, जैसे इस तरह से यहाँ पर आया है भूकंप, उसी तरह से भूकंप आया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है क्षति हुई थी। तो ऑपरेशन दोस्ती तुर्की और सीरिया के मध्य चलाया गया। ऑपरेशन अजय कहाँ चला गया, इजराइल में चलाया गया था। और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चला गया था। UPCS के एग्ज़ाम में बना भी था ये क्वेश्चन, पीसीएस में बना था कि ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया गया, तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चला गया था उस समय जब 2021 में। तो इसमें जो है ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग बहुत इसको याद रखिएगा। और इंद्रावती हेती में चलाया गया था, राहत बचाव के क्या बोलते हैं ऑपरेशन। उसके बाद ऐतिहासिक रूप से कुछ ऑपरेशन हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो पहले ऑपरेशन पोलो कब चला गया, तो ऑपरेशन पोलो जो है चलाया गया था 1948 में हैदराबाद में चलाया गया था। क्योंकि आपको इतिहास के बारे में पता होगा कि जो हमारी रियासतें थी उसमें से सभी रियासतें तो भारत में मिल गई थी, लेकिन 3 रियासतें थी जो कि भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थी। एक थी कौन कौन सी, जम्मू कश्मीर था, दूसरा जूनागढ़ था, और तीसरा ये हैदराबाद था। तो इसको जो है हैदराबाद को
भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन पोलो के थ्रू इसको मिलाया गया था 1948 में। और उसके बाद मेघदूत कब चलाया गया था, तो 1984 में सियाचिन ग्लेशियर में चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में चलाया गया था। ऑपरेशन पवन जो है श्रीलंका में चला गया था। ऑपरेशन जीरो आवर 1942 में चला गया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू किया गया था, तो उस समय क्या हुआ, उसी रात में जो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो भारतीय थे उनको ऑपरेशन जीरो आवर के थ्रू जो है जेल में बंद कर दिया था। तो जो है 1942 में चलाया गया था। तो ये सभी इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक ऑपरेशन रहे और ये जो करंट में रहे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्पेस एक्स ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीला उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। यह अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ स्थित है, तो यह जो है केरल में स्थित है। वही लॉन्च किसने किया है, तो स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 13 मिशन ने लॉन्च किया। इसका नाम नीला क्यों रखा गया है, तो ये जो है केरल में तो स्टार्टअप शुरू हुआ है, तो केरल की जो भरतपुझा नदी है उसके नाम पर जो है इसका नीला नाम रखा गया है। और ये जो है नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है। भरतपुझा ये पूछी जाती है, साउथ की नदी है, तो केरल की है भरतपुझा नदी। और अभी जो है हाल ही में जो गया अंतरिक्ष वेधशाला है इसको रिटायर कर दिया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, लॉन्च कब हुआ था, तो ये जो है लॉन्च 2013 में लॉन्च हुआ था। अब इसको जो है रिटायर कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल ने रियल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है यूनिसेफ संस्था से है। यूनिसेफ संस्था किससे संबंधित है, तो ये जो है चिल्ड्रन के फंड से संबंधित है, जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड से संबंधित है। और ये क्या बोलते हैं, ये पुस्तक जो है जो CR पाटिल ने विमोचन किया जिसका, ये किस पे आधारित है, तो ग्रामीण भारत की 10 कहानी का उल्लेख इसमें किया गया है। किसमें, रियल्स ऑफ चेंज पुस्तक में। अब जो है यूनिसेफ के बारे में देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो ब्रांड एम्बेसडर जो है करीना कपूर को बनाया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन समझ लो साथ में डिस्कस करना, उसके बाद जो है इसको बार बार रिवाइज करना, बहुत जल्दी याद हो जाता है, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि हम लोग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हम एक सब्जेक्ट तो हमको पढ़ना नहीं रहता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, सारे इतना सब्जेक्ट है, यूपी PCS RO जो भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है। तो उसके लिए हम लोग जितना हो सके बार बार चीज़ों को देखें और उसको रिवीजन के साथ में हम लिखने की कोशिश करें, तो ये चीज़ें याद होती है। इसलिए हम बार बार जो है इसके साथ में ये सभी पॉइंट ऐड कर देते हैं, ताकि बार बार देखने सुनने से जो है स्थापना कब हुई थी, कहाँ का इसका हेडक्वार्टर, ये सब याद रहेगा। क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ही हमारे एग्ज़ाम में गलत होते हैं, तो इसको बहुत ही आप लोग मतलब ध्यान से देखा करिए, इग्नोर मत किया करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विंडहेम कैम्पेबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसको जो है राणा दासगुप्ता को कैम्पबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये क्या है, ये भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। इनकी पुस्तक कौन सी है, कैपिटल ए पोर्टेंट ऑफ 2021। ये जो है कैपिटल की, ये मतलब अपना अधिकतर समय जो है ये, क्योंकि भारतीय मूल के हैं तो दिल्ली में बिताए हैं, तो उसी के बारे में इन्होंने लिखा है कैपिटल ए पोर्टेंट ऑफ 2021। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक हो सकती है, क्योंकि ये जब नई नई पुस्तकें जो ऐसे होती हैं, जैसे अब ब्रिटिश मूल के हैं ये, तो भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं, तो फिर ये पूछी जा सकती है। और इनकी जो नेक्स्ट पुस्तक आने वाली है वो है आफ्टर नेशंस इनकी नेक्स्ट बुक आने वाली है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 30 मार्च 2025 को साजियू चेरा ओबा नववर्ष उत्सव कहाँ मनाया गया है। तो देखिए, वैसे तो हम लोग क्या मनाते हैं, वैसे तो हम लोग 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं और वो सब, लेकिन वो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हम लोग मनाते हैं। लेकिन जो हमारा रियल होता है वो इसी महीने से होता है। तभी जैसे कि जब नवरात्रि शुरू होती है वही पहला दिन होता है, तो कल हमारी नवरात्रि शुरू हुई, तो उसी से जो है ये हमारे भारतीय कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष था, मतलब हाँ जैसे
तो उसके इसका मतलब एक जगह नहीं है कि एक ही नाम से, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो अभी 30 मार्च को मनाया गया, मतलब जो यहाँ पे साजिओ चेरो कहाँ पे मनाया गया, तो मणिपुर में मनाया गया। और किसके समुदाय के मत, तो मैती समुदाय के मत ये जो है मनाया गया। और राज्यों के बारे में देखते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ तो हो गया नववर्ष, जो कि चैत्र शुक्ल को मनाया जाता है। नवरात्रि स्टार्ट होती है तो हिंदू कैलेंडर के नववर्ष के हिसाब से। और जो उगादि मनाया जाता है, ये उगादि कहाँ पे मनाया जाता है, तो उगादि भी नववर्ष का ही है, लेकिन अन्य नामों बता रहे हैं ना, कई अलग अलग नामों से, मतलब अलग अलग जगह पे मनाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और प्लस कर्नाटक, ये तीनों जगह पे उगादि प्रतिपदा के नाम से मनाया जाता है। उसके बाद जो है उगादि के नाम से मनाया जाता है, सॉरी। और उसके बाद गुड़ी पड़वा कहाँ पे मनाया जाता है, तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये भी इसी नववर्ष का जो है फेस्टिवल होता है। और नवरेह कहाँ मनाया जाता है, नवरेह जो है जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। ये सब पूछा जाता है, नवरेह कहाँ मनाया जाता है, उगादि कहाँ, गुड़ी पड़वा कहाँ, ये सब मनाया जाता है। सिंधी समुदाय भी इसी दिन क्या होता है कि श्री झूलेलाल की चेंटी चंड की जो है जयंती भी मनाता है इसी दिन पे, जो कि किस दिन होता है, नववर्ष के चैत्र शुक्ल की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य की कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तो ये जो है बिहार में बनेगा, जो कि सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसका उद्देश्य भी यही है। और जैसा कि कोसी को पता है बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। इसी की वजह से बाढ़ आती है यहाँ पे हर साल, और बहुत सारे जो है क्षति होती है। तो इसमें जो है कितने करोड़ की मंजूरी दे दी गई है, तो बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार जी। तो उन्होंने 6,282 करोड़ की मंजूरी दी है। और ये कंप्लीट कब तक होगा, तो ये 2029 तक कंप्लीट होगा। तो अभी वहाँ पे चुनाव वाला मामला चल ही रहा है, तो आप लोग को पता ही होगा। तो ये चलाया गया है। और ये कोसी नदी क्या होगा कि ये जो महानंदा नदी है उसे कनेक्ट करके ये जो है सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन इसका किया जाएगा। ये देखिए हमने रिवर बना दी, ये है कोसी नदी, और ये इसके थ्रू पानी वाटर जाएगा महानंदा बेसिन में, इसको कलेक्ट करके यहाँ पर जैसे कि क्या बोलते हैं डैम वगैरह बनाया जाएगा, उसके बाढ़ प्रबंधन की जगह उससे सिंचाई भी हो सकेगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टेबल टेनिस के WTT स्टार कंटेनर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो इमानो ठक्कर इसके पहले भारतीय खिलाड़ी हो गए हैं। किसको हराया है, लिंग जोंग, जो कि साउथ कोरिया के हैं, इनको हराया है। कहाँ पे मैच हुआ है, तो ये चेन्नई में मैच हुआ है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो ये जो है 30 मार्च को मनाया गया है। और इसका मतलब घोषणा कब हुई थी, तो 2022 में इसकी घोषणा हुई थी। थीम क्या रही है, थीम इस बार रही है टूवर्ड जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल। जैसे कि फैशन में हो गया, और जो भी इसके अपशिष्ट हैं उसको जो है प्रबंधन करना उसका। और यह इवेंट कहाँ पे हुआ है, जहाँ पे इसकी थीम वगैरह रखी गई है, तो इवेंट हुआ है केन्या के नैरोबी में हुआ है। यहीं पर यूएनईपी का मुख्यालय भी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया भी है। आगे देखते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि न्यूक्लियर मिशन के तहत वर्ष 2047 तक कितने परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का जो है लक्ष्य रखा गया है, तो 100 गीगावाट जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। और टारगेट क्या है, 2047। तो इससे क्या होगा कि स्वच्छ प्लस अस्थायी ऊर्जा की प्राप्ति होगी, जिसके लिए जो है न्यूक्लियर मिशन शुरू किया गया है। अभी वर्तमान में कितना गीगावाट है हमारे पास, तो 8.10 गीगावाट है। समझ लीजिए इसको बढ़ाना है कितने तक, 100 गीगावाट तक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं कि भारत में कौन कौन से परमाणु संयंत्र हैं। ये देखिए आपका स्टैटिक पोर्शन पूरा रिवीजन होने वाला है। मैप के थ्रू आप लोग ऐसे देखेंगे तो चीज़ें याद होती हैं। जैसे कि काकरापार जो परमाणु संयंत्र है, ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। और तारापुर कहाँ पे है, तारापुर महाराष्ट्र में है। केगा कर्नाटका में है। और तमिलनाडु में 2 है, एक है
कलपक्कम और दूसरा है कुडमकुलम, ये तमिलनाडु राज्य में है। और सबसे इम्पोर्टेंट यूपी का हमेशा पूछ लिया जाता है, तो यूपी का नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो आप लोग जो है ये पूरा मैप के थ्रू ऐसे बना लीजिएगा और इसको याद करने की कोशिश करिएगा। तो आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। आप सभी को वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करिए, और क्योंकि कमेंट करने से उत्साहवर्धन होता है। तो आप लोग जो है और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में मम्मी का फ़ोन हो, पापा का फ़ोन हो, किसी के फ़ोन से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर और जो है ये सारी व्यूअर्स ही हम लोगों को और मोटिवेट करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।